नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता है 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर अपने प्यारे लिसनर्स का। प्यार भरे पिछले एपिसोड को मेरी डिवाइन सोल्स ने अपनी बहुत मोहब्बत दी। इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। किसी ने इसे अपनी कहानी कहा तो किसी ने इससे सबक भी लिया। उम्मीद करती हूँ कि हर उस शख्स तक ये एपिसोड पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है। बात करनी है आज फिर से प्यार की। आपसे वादा किया था कि जीवन के पहले पड़ाव से शुरू करूंगी, तो आइए ले चलती हूँ बाल मन के भीतर छिपे प्यार के बारे में। नन्ही सी मैं, माता पिता की चौथी संतान। वो वक्त शायद इतना आसान नहीं था। कमाई और खर्चे के बीच ज्यादा फर्क भी नहीं था, लेकिन बावजूद उसके मेरे जन्म को त्योहार की तरह मनाया गया। 2 गुने शगुन दिए गए और दादी ने बहुत सी बलाएं उतारी। देखिए ना, कितना खूबसूरत होता है ये बचपन, जहां इतना प्यार, इतना स्नेह हो अपनों के मन में। इसी स्नेह में भागीदारी जिनकी आज मैं बात करने जा रही हूँ, वो है मेरी माँ स्वरूप 2 बहनें, जिन्होंने माँ पिताजी से ज्यादा नहीं कहूंगी तो कम भी मुझे चाहा हो ऐसा नहीं है। और अब तक भी वो अपना स्नेह, अपना वात्सल्य मुझ पे उसी तरह बिखेर रही हैं, उसी तरह बरसा रही हैं मानो मैं उनका नन्हा बच्चा। जीवन की हर तीखी दोपहरी में वो घनी छांव सी बनी रही। न जाने क्यों नन्ही सी मैं जितना प्यार दुलार माँ पिताजी से पाती, उतना ही स्नेह बड़ी बहनों से भी मिलता रहा। बात करते करते अक्सर वो बेटा कह जाती। बड़ी दीदी जहां उन्होंने पढ़ाया लिखाया और जिंदगी के कठिन सरल समय में स्टेबल रहना सिखाया, वहीं छोटी दीदी क्या कहना उनका, अपने लाड प्यार से सराहा संवारा। कभी दर्द तकलीफ आई तो भी जाने उनका दिल कहां दूर बैठे ही तड़प उठता था। कितना करना है, कैसे करना है, इसकी कोई सीमा वो कभी बांध ही नहीं पाई। उन्हें तो बस तैयार रहना है, हर परिस्थिति में कूद के सबसे आगे आकर सामना करना है, वो भी मुस्कुराते हुए, हिम्मत और जज्बे के साथ। जिंदगी ने यूं तो उनके इम्तिहान बहुत सख्त लिए और शायद अभी भी इम्तिहानों के दौर से वो गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका हौसला, उनकी ये हिम्मत जिंदगी का बड़ा सबक देती है। अपने बड़े से बड़े दर्द को छुपाकर भी उन्हें मेरी छोटी सी चोट, मामूली सा दर्द और कई बार तो आंखों से ही पढ़कर दिल को भांप लेना भी आता है। और फिर शुरू हो जाती है दुआओं की झड़ी, आशीर्वाद की बौछार, जो प्रेम, जो वात्सल्य के रूप को इतनी खूबसूरती से दर्शाता है मानो बस जन्म ही नहीं लिया उसकी कोख से मैंने, वरना माँ के स्वरूप में वो मेरे लिए पूर्ण है। बताइए तो जरा, जिसके पास प्रेम का ऐसा धन हो, उसे प्यार की क्या कमी। बड़ी दीदी जिन्हें जीवन में मुझे कहीं देखना था, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सोशल, रिश्तों में बिल्कुल पारदर्शी, कोई बनावट ना तो उनकी शख्सियत में है और ना ही उनके व्यवहार में। कोई आडंबर उन्हें पसंद ही नहीं। जीवन की उत्कृष्टता पर बल देती रही हमेशा। लक्ष्य साधने की ऐसी प्रेरणा देती रही कि बस जीवन में इधर उधर भटकने का कोई मौका ही नहीं दिया। जीवन यात्रा के हर पड़ाव पर उत्सव भी मनाया और साथ ही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी, क्योंकि उन्हें परिणाम चाहिए था। हल निकालती थी वो परिवार की हर समस्या का और परिवार का दायित्व पुत्र की तरह संभालती। बंद हाथों से इतना बांटती रही कि बस कभी पूरा होने को ही नहीं आया। कभी ज्ञान, कभी प्रेम, कभी खुशियां, लेकिन बदले में जानते हैं उन्हें क्या चाहिए था? बस हमारा लक्ष्य, हमारे वो परिणाम जिनसे वो गर्व से कह सकें कि हम उनके अपने हैं। कितना खूबसूरत है ना ये प्रेम, कितनी अनूठी मिसाल। भैया को हमने छोटी उम्र में ही खो दिया, लेकिन लगा नहीं कि माँ बाप के साए के उठने पर मायके से कभी वंचित हो जाऊंगी। सदैव यही आभास मेरी 2 माँ मेरे जीवन भर छत्र छाया बनकर सदैव रहेंगी। क्या कहेंगे आप इस प्रेम को, इस ममता को? उनके इस जन्म के प्यार और व्यवहार को देखते हुए निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि किसी न किसी जन्म में
माँ बेटी का एक अनुपम रिश्ता हमारे बीच जरूर रहा होगा। उसी की झलक आज इस जन्म तक भी लेकर हम आगे बढ़े हैं। कई बार निशब्द हो जाती हूँ, आंखें डबडबा जाती हैं कि ये ही रिश्ते तो जीवन की नेक कमाई है और इन्हीं का भरपूर होना हमें वास्तविक रूप से अमीर बनाता है। हमारे प्यार व्यवहार में जब भी कहीं कुछ अपना सा झलकता है तो उदाहरण यही होता है कि आप मुझे दीदी सी लगती हैं। यूं तो मैं दी कह के कई लोगों को पुकारती हूँ। ये एपिसोड सुनकर वो अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे लिए ये रिश्ता, ये संबोधन कितना खास है। और इस बात पर मुझे अभिमान है कि मेरे प्रति उनका स्नेह, उनके प्रति मेरा प्यार और सम्मान और घनिष्ठता कभी कम नहीं हो सकती। किसी के प्रयास से इस बंधन को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकेगा। यही विश्वास है और यही ईश्वर से प्रार्थना भी। आप भी देखिए, क्या आप इस नेक कमाई को अर्जित कर पाए हैं या किसी के लिए इतना खास कहला पाए हैं? यदि हाँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई, और यदि नहीं तो आप खुद को वास्तविक अमीर न समझें। अभी बहुत कमाना बाकी रह गया है। हो सकता है कि उसके लिए जीवन भी कम पड़े और आपको फिर जन्म लेना पड़े। इन रिश्तों के कई उदाहरण और घटनाएं यूं तो मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी हैं। हो सकता है उन पर भी कोई एपिसोड बनाकर मैं आपसे उन्हें साझा करूं, लेकिन आज बस इतना ही ईश्वर से कहती हूं और चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना उजाला देने वाली, मुझे प्रेम की परिभाषा को सिखाने, समझाने, अनुभव कराने वाली मेरी अपनी मां स्वरूप बहनों के जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश फैले। दुख के अंधेरे कभी उस घर न जाएं, वहां भी मुस्कुराहटों के मेले लगे और जहां पर हम एक साथ मिलजुल कर नाचे, गाएं, झूमे, आनंद मनाएं। इन्हीं दुआओं के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैं अपने इस खूबसूरत रिश्ते को समर्पित करती हूँ। इसी खूबसूरत गीत के साथ मैं ये दुआ करती हूँ कि जिन खूबसूरत रिश्तों के साथ बंधने का जीवन ने मुझे सौभाग्य दिया, जिस रिश्ते में मैंने सदैव ही इतने गहरे प्रेम की अनुभूति को महसूस किया, उन रिश्तों को
आपकी दुआएं हमेशा मिलती रहें। जीवन में यूं तो कई पड़ाव हम पार कर चुके हैं, लेकिन जीवन यात्रा लगातार चलती है अपने अंत तक। उसमें कई नए पड़ाव भी शायद आएंगे, शायद अपना एक अलग चेहरा भी दिखाएंगे, लेकिन उन पड़ावों पर भी मेरी कामना यही है कि और किसी का साथ मेरे साथ हो या ना हो, मां स्वरूप ये दो बहनें मुझे, मेरी स्थिति को और मेरी आकांक्षाओं को, मेरी उम्मीदों को उसी तरह से समझ पाएंगी और अपने सही फैसले के साथ मुझे अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहेंगी। आज्ञा लेती हूँ, फिर मिलना होगा प्यार की एक और खूबसूरत परिभाषा के साथ, एक और खूबसूरत रिश्ते के साथ। मेरा यानी पुनीता का नमस्कार, बहुत सा प्यार।